सबको बुला दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि सन 84 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का पूरे दिल्ली में देहांत हुआ। मैं दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर पूरे प्रातःकाल 8 बजे में ये कार्यक्रम इसी तरह की भीड़ में कर रहा था, तो मुझको जब ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री का दिल्ली में देहांत हो गया तो सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको हुई। जो प्रधानमंत्री का लड़का था वो तो भाग रहा था, उसकी मां पड़ी थी, पड़ी हुई थी, देहांत हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का लड़का ये रिश्ता में और स्वास्थ्य में भाग रहा था कि जल्दी से मेरा सिलेक्ट कर दिया जाए और मुझको प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। तो जो भी पद असूची में सूतक में कोई भी चीज अच्छा काम सूतक में असूची में नहीं किया जाता है, और वो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो कोई कारोबार 7 के लिए बना देते और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाते, सब कुछ ठीक था। लेकिन जो राज्य आपने असूची में ले लिया है और बात हुई हुई है, तो कम से कम कितना तो सोचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, 1 ने मारा, 2 ने मारा, 4 ने मारा, 6 ने मारा, हमारे कर्मचारी अधिकारी उसको पकड़ के सजा देते जो उचित होता, और बाबा जी अगर उसके बारे में कुछ कहते तब तो ठीक था कि आपने ऐसा क्यों कहा, उसने कबूल किया और आपने क्यों कहा मुझे कहने की क्या जरूरत, कोई गलती करे, कोई कसूर करे, कोई अपराध करे, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन उसे 84 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया और पहली नवंबर और दूसरी नवंबर को हिंदुस्तान में 30,000 आदमी मारे गए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और फिर सबको बजा रहे, दरवाजे से पहुंचा दिया किस तरह से, और आग लगा दी और जलाए, घरों में बैठे आग लगा दी, दुकान में बैठे आग लगा दी और दुकानें जल रही है, दुकानों को लूट लिया और 20,000 तक उन्होंने आग लगा दी, तक के सामान को लूट लिया, तक के सामान को जला दिया और 20,000 छोटे बच्चे और बच्चियां होते और आदमियों को जो छोटे छोटे मासूम जो अफराद जो बच्चे थे और आग भी जलाए और उनके बच्चे कर दिए, अरे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो, कोई बचा लो, और धोबी जल गई, नदी हो गई और जलाने वाले हंसते, ये काम जवाब भी नहीं करता, ये काम जवाब भी नहीं करता। अब ये बताइए उग्रवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और हथियार कौन है कि 2 दिन के अंदर मेरा 5 लोग जो है वो 20,000 मारे जाए और कितने हाथों का सामान चला दिया जाए। और लोग कहते हैं हम देशभक्त है, हम जनता की बात करते हैं, हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो ये तो जवाब भी काम नहीं करता। और 2 बरस 4 महीने हो गए, अभी तक नहीं बताया कि इतना बड़ी घटना इस देश में अगर तुम लोगों को कोई मार दे, अभी बैठे हुए कोई भी मार दे, आकर के सबको मार दे, खत्म कर दे, तो किसी न किसी को तो ये कहना चाहिए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, मनुष्यता के नाते, धर्म के नाते, आदमी के नाते ये तो कहना चाहिए भाई मेरे अपराध इनको के मारते, जितने अपराध किए उसको मारो, जितने अपराध किए उसको फांसी चाहो, लेकिन इनको आप क्यों मारते हो? नहीं मारा और उसी को अगर मारते गए तो फिर फांसी मिलेगी। वो इतना बड़ा कानून था जो पेपर लग गया है वो गिरा जाएगा, उससे तो गौरव बचेगा, पूरा होगा कहा बचेगी। इसलिए आपको ये बात ये जवाब नहीं करता है। और भारत के प्रधानमंत्री तुम्हारे शासन काल में 20,000 आदमी मार दिए गए और तुम उस रिपोर्ट को जिसको ये कहते हो कि हमने आयोग को दे दिया वो इसकी जांच कर रहा, और जब उसने कदम पर रखा तो अध्यादेश जारी कर दिया कि देश इससे जरित नहीं होगा 20,000 आदमी मारने के बाद, और देश फैली और जरित फैलेगी तो ये जो आबादी 1 करोड़ 20 करोड़ की जो ज्यादा है इसको क्या समझ में डालोगे, क्या कुएं में डालोगे, क्या इसको मार दोगे? क्योंकि आपने तो कह दिया है कि 80 करोड़ है, 80 करोड़, बाकी की गणना कैसे होगी? आज हिंदुस्तान में कितने जल्द तैयार हो गए कि साल का साल हिंदुस्तान की आबादी का आज आपको बताना चाहिए कि साल में कितने लोग हैं और कितने चले गए। ये साल के साल जिस प्रजातंत्र में
जो प्रजातंत्र में जनता की चोरी करता है वो बड़ा अपराधी और बड़ा गुनहगार होता है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि तुम्हारे सामने जनता की साथ चोरी हो रही है और ये बड़ा बड़ा अपराध है और बताना चाहिए प्रजातंत्र में कि इसलिए जनता हमारे देश में है। ये क्या हो गया, ये सोचिए आप। कितने लोग मारते हैं और लोग कहते हैं देश अखंड, भारत अखंड और जनता अखंड और ये अखंड और वो अखंड, और इसमें आदमी मार दिए जाए, आज रुकवादी आतंकवादी और हत्यारे छोड़ है। मेरे तरफ घूम जाओ और फिर सामने घूमो, फिर उनको प्रणाम करो। आए भारत के प्रधानमंत्री, आपने कह दिया है किसान और छात्र और जितने देशदार का उद्योगपति और कर्मचारी अधिकारी ये सबके साथ ग्रस्त है और एमएलए एमपी भी ग्रस्त है। अरे एमएलए एमपीओ अगर देश के लिए और जनता के लिए और विदेशों के लिए खानदानियत का तुम्हारे अंदर जरा सारी खून रह जाओ तो तुम फौरन दिल्ली में इस्तीफा दे दो। तुम लोगों को यहाँ से हमको सबको ग्रस्त कर दिया, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देकर जनता में चले आओ और जनता में आकर अगर तुमने कुछ बुराई की है तो यहाँ आकर से माफी मांग लो। ये जनता ऐसी ये निर्मित है कि बड़े बड़े गुनाहों को ये माफी दे देती है, जिससे माफी मांगो। अगर तुम वही पर अपने घुटने टेके रहे और डांटते रह गई वो और है तुमसे कुछ नहीं होगा और वोट के साथ कभी नहीं जाएगी और तुम गुस्सा देकर तो बताओ तुम वही पड़े रह जाओगे तो ये जनता क्या समझेगी कि मेरा प्रकृति क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम भारत में आकर देश के लिए त्याग को देश के लिए सभी और महात्माओं के द्वारा देश की उलझी हुई समस्याएं ये सुलझाई जाएगी और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो रोज रोज पंजाब में मारे जाते हैं, पंजाब की समस्या हम 15 दिन में समाधान कर देंगे। 15 दिन में कोई मदद नहीं लगेगा। लेकिन यह है जब वो पूछते नहीं है, वो जानना नहीं चाहते, समस्याओं को जाना क्यों चाहते कि जनता जान जाएगी।